एसपीसी, एसपीसी के विषय में ट्रेनिंग लेंगे। एसपीसी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल। अब एक एक चीज को देखते हैं। स्टैटिकल्स मीन्स डिसीजन मेकिंग ऑन सैंपल, डिसीजन मेकिंग ऑन सैंपल। स्टैटिकल मीन्स होता है डिसीजन मेकिंग ऑन सैंपल प्रोसेस। इनपुट्स को आउटपुट में ट्रांसफर करने के लिए जितनी भी एक्टिविटी की जाती है, एक्टिविटीज, इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफर करने के लिए जितनी भी एक्टिविटी की जाती है, दैट्स कॉल्ड प्रोसेस। तो प्रोसेस इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफर करने के लिए उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी की जाती है, दैट्स कॉल्ड प्रोसेस। अब ये प्रोसेस कंट्रोल है या नहीं है, तो कंट्रोल वर्क विद इन लिमिट, वर्क विद इन तो एसपीसी स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, इनपुट को आउटपुट में चेंज करने के लिए जितनी भी एक्टिविटी की जाती है, दैट्स कॉल्ड प्रोसेस। तो ये प्रोसेस कंट्रोल है या नहीं है, ये हम किसके अकॉर्डिंग देते हैं, सैंपल के अकॉर्डिंग, डिसीजन मेकिंग एंड सैंपल। तो स्टैटिकल डिसीजन मेकिंग ऑन सैंपल प्रोसेस, इनपुट को आउटपुट में चेंज करने के लिए जितनी भी एक्टिविटी की जाती है, दैट्स कॉल्ड प्रोसेस। और कंट्रोल वर्क विद इन लिमिट मींस इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोसेस हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, वो कंट्रोल में है या नहीं, ये हम किसके अकॉर्डिंग, किसके थ्रू देखते हैं, सैंपल के अकॉर्डिंग, एसपीसी। वाई एसपीसी, वाई एसपीसी, एसपीसी क्यों करते हैं, एक कस्टमर क्या रिक्वायर्स करता है, अ क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट, स्टैटिकल टेक्निक, स्टैटिकल टेक्निक मीन्स एसपीसी। ए कस्टमर रिक्वायर क्वालिटी प्रोडक्ट, कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट क्या रिक्वायर्स करता, प्रोसेस कैपेबल होना चाहिए, प्रोसेस कैपेबल के साथ साथ प्रोसेस कंट्रोल होना चाहिए। प्रोसेस कंट्रोल कब होगा, उस प्रोसेस को हम कंट्रोल प्रोसेस कहते हैं जो हमारी उम्मीद के मुताबिक हो, प्रेडिक्टेबल। और उम्मीद के मुताबिक कब होगा, जब हमें नॉलेज होगा उस प्रोसेस से रिलेवेंट वेरिएशन का, कि वेरिएशन कहां कहां आ सकते हैं। और वेरिएशन का पता कैसे चलेगा, डेटा का एनालिसिस करना। और डेटा का एनालिसिस हम स्टैटिकल टेक्निक मतलब डिसीजन मेकिंग ऑन सैंपल पे करते हैं, दैट्स कॉल्ड एसपीसी। तो ये था वाई एसपीसी, कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट देने से लेके प्रोसेस कैपेबल है या नहीं है, प्रोसेस कंट्रोल है या नहीं है, प्रोसेस में कितने तरह के वेरिएशन आते हैं,
और डेटा का एनालिसिस कैसे करते हैं, ये सब टेक्निक हमारी किसके अंदर आती है, एसपीसी। अब हम बात करेंगे व्हाट इज एसपीसी। एसपीसी क्या है इसके विषय में। एसपीसी इज ए टूल, ए डिवाइस, नॉट ए सॉल्यूशन। टूल ए डिवाइस नॉट ए सॉल्यूशन। एसपीसी एक टूल है, एक डिवाइस है, ये सॉल्यूशन नहीं है। विच परफॉर्म मैनुअल और मैकेनिकल वर्क। टूल ए डिवाइस नॉट ए सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन नहीं है। विच परफॉर्म मैनुअल और मैकेनिकल वर्क, दोनों पे अप्लाई होता है, मैनुअल और मैकेनिकल। एसपीसी इज ए टूल, ए डिवाइस नॉट ए सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है। बस एसपीसी क्या करता है, ये बता देता है कि हमारे प्रोसेस में वेरिएशन है, या प्रोसेस कैपेबल है या नहीं, या प्रोसेस कंट्रोल है या नहीं। ये एक्सरे मशीन की तरह है जो खाली ये दिखा देता है कि प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम है। दूसरी डिफिनेशन देखो, एसपीसी इज ए टूल, एसपीसी इज ए टूल विच एक्सप्लोर प्रोसेस। एसपीसी एक टूल है जो प्रोसेस को एक्सप्लोर करके बिखेर के दिखा देता है कि कहां पे क्या प्रॉब्लम है या प्रोसेस सही चल रहा। हम आगे बात करेंगे। इसके बाद वाई, या दूसरे शब्दों में देखते हैं, वॉइस ऑफ कस्टमर वर्सेज वॉइस ऑफ प्रोसेस। हमारा कस्टमर मांग क्या रहा है और हमारा प्रोसेस बना क्या रहा है, दोनों के बीच में ये कंपैरिजन करता है। आगे हम बात करेंगे, कंपैरिजन करता है। वॉइस ऑफ कस्टमर, यूएसएल और एलएसएल कस्टमर की जो डिमांड है इसके अंदर काम करना है। और वॉइस ऑफ प्रोसेस, यूसीएल अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट, हमारी प्रोसेस की कहां जा रही है और हमारा प्रोसेस कैसे बिहेव करता है। कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है या वॉइस होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोसेस वॉइस, हमारे प्रोसेस की वॉइस है या नहीं, ये एसपीसी के अंदर हम देखते हैं। इतने पॉइंटों पर बात करेंगे। वेरिएशन कंसेप्ट क्या है, स्टेबिलिटी कंसेप्ट क्या है, कंट्रोल कंसेप्ट क्या है, कैपेबिलिटी कंसेप्ट क्या है, एडजस्टमेंट कंसेप्ट क्या है। तो एक एक कंसेप्ट पे हम बात करते हैं। तो हम पहला पॉइंट बात करते हैं वेरिएशन कंसेप्ट। लॉ ऑफ नेचर, वेरिएशन एक प्रकृति का नियम है, ये आएगा ही आएगा। देखिए, टू पर्सन आर नॉट आइडेंटिकल, आर सेम। दो लोग कभी सेम नहीं होते। टू पर्सन आर नॉट आइडेंटिकल आर सेम, दो लोग कभी सेम नहीं होते या सेम पहचान के नहीं होते हैं। टू मैन्युफैक्चरिंग पार्ट आर नॉट आइडेंटिकल आर सेम। दो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट कभी भी सेम नहीं होते। एटमॉस्फियर, फियर चेंज एट ए टाइम। देखो, टेम्परेचर एट एटमॉस्फियर हमेशा चेंज होते रहे। तो
वेरिएशन एक प्रकृति का नियम है, ये आएगा ही आएगा, लेकिन वो वेरिएशन हमारे प्रोसेस में कंट्रोल लिमिट के अंदर है तो ओके है, अदरवाइज वो हमारे प्रोसेस में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वेरिएशन, इसके बाद सोर्स ऑफ वेरिएशन, सोर्स ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन आता क्यों है, सोर्स ऑफ वेरिएशन। तो देखिए मेन वेरिएशन 6M मशीन, मटेरियल, मेथड, मेथड के कारण वेरिएशन, मेजरमेंट, मदर नेचर, मदर। तो 6M सोर्स ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन का सोर्स क्या है, वेरिएशन क्यों आता है, तो ये 6M के नाम से भी जाता है, मैन वेरिएशन, मशीन वेरिएशन, मटेरियल वेरिएशन, मेथड वेरिएशन, मेजरमेंट वेरिएशन और मदर नेचर वेरिएशन। तो वेरिएशन एक प्रकृति का नियम है, ये आएगा ही आएगा, और इसके सोर्स क्या क्या है, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट और मदर नेचर। अब हम बात करते हैं व्हाई डू यू वांट टू रिड्यूस वेरिएशन, वांट टू रिड्यूस वेरिएशन बिकॉज वेरिएशन इज द सोर्स ऑफ, वेरिएशन के कारण ही वेस्टेज, रिवर्क, रिजेक्शन और कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन, कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन, मशीन में वेरिएशन या प्रोसेस में वेरिएशन के कारण ही वेस्टेज होता है, रिवर्क, रिजेक्शन, वेरिएशन के कारण ही पीस रिजेक्ट होता है, कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन, मेनी हिडन एंड अनकवरेबल कॉस्ट। इस वेरिएशन के कारण ही वेस्टेज, रिवर्क, रिजेक्शन, कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन और मेनी हिडन एंड अनकवरेबल कॉस्ट, जो कॉस्ट होती है जो कवर नहीं की जा सकती, छुपी हुई कॉस्ट होती है, वो आते हैं। जैसे मशीन में सपोज करो पीस रिजेक्ट हुआ, रिजेक्शन, पीस तो रिजेक्ट हो गया, रिजेक्शन बन गया या रिवर्क बना, हमारा टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन मेनी हिडन एंड अनकवरेबल कॉस्ट, मेनी हिडन एंड अनकवरेबल कॉस्ट, पीस रिजेक्ट हो गया लेकिन उसमें कुछ इलेक्ट्रिक पावर लगा, मैन पावर लगा, ये सब ऐसी कॉस्ट है, या पीस जितने में आया था उतने में जाएगा नहीं, तो उसको हम भरपाई कहां से करेंगे, मेनी हिडन एंड अनकवरेबल कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट आती है वेरिएशन के कारण जिसे हम कवर नहीं कर सकते। इसीलिए वेरिएशन जो है सोर्स है इनका वेस्टेज का, रिवर्क का, रिजेक्शन का, कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन का एंड मेनी हिडन एंड अनकवरेबल कॉस्ट। अब बात करेंगे वेरिएशन कितने तरह का होता है। अब देखेंगे डिफरेंस कॉमन कॉज और स्पेशल कॉज वेरिएशन में क्या डिफरेंस है। देखो कॉमन कॉज सिस्टम डिफिशियंसी, सिस्टम में कुछ कमी आ जाती है, लेकिन स्पेशल कॉज के आने से प्रोसेस फेल्योर, प्रोसेस पूरी तरह से फेल हो जाता है। इसमें कुछ कमी आ जाएगी लेकिन प्रोसेस चलते रहेगा, लेकिन स्पेशल कॉज के आने से प्रोसेस पूरी तरह से फेल हो जाता है। देखिए सेकंड
ऑल प्रोडक्शन आउटपुट इज अफेक्टेड, जितने भी पार्ट बनेंगे सबके ऊपर उनका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन स्पेशल कोज स्मॉल पोर्शन ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट अफेक्टेड। सपोज करो स्पेशल कोज आ गया, टूल टूट गए, ये एक प्रकार का स्पेशल कोज आया, टूल टूट गए, तो उस ड्यूरेशन में जो एक दो पीस बना था वही आउटपुट अफेक्टेड होगा, सभी नहीं होगा। लेकिन अगर मशीन पुरानी है, कॉमन कोज, तो सभी पार्ट के ऊपर वेरिएशन का इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल। जो कॉमन कोज होता है वो स्टेबल होता है, अस्थाई एंड प्रेडिक्टेबल, उम्मीद के मुताबिक। देखिए एक पार्ट हमारा बना 10.5 का, अगला पॉइंट बना 10.6 का, अब हमें पता है कि अगला कितने का बनेगा, 10.7 का। ये क्या है, प्रेडिक्टेबल, उम्मीद के मुताबिक है। एंड स्टेबल, देखो इसमें स्टेबिलिटी है, कितने 0.1 बढ़ते जा रहा है, तो स्टेबिलिटी कितनी क्या है, 0.1 का। तो स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल। ये देखो स्पोर्डिक एंड अनप्रेडिक्टेबल, एक 10.2 का बना, एक 10 का बना, 10.2 का बना, 10 का बन गया, फिर 10.9 का बन गया। तो देखो स्पोर्डिक मतलब अभिन्न, अनप्रेडिक्टेबल, हमें पता नहीं था कि अगला कौन सा कितने का बनेगा। कॉमन कोज ऑफ वेरिएशन में मेनी स्मॉल सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, बहुत से स्मॉल सोर्सेज मिलके, फ्यू मेजर सोर्स, एक ही तो होता है लेकिन मेजर होता है। जैसे देखो अभी दैनिक जीवन का एग्जांपल बताऊं, जैसे एक स्पेशल कोज आ गया वायरस, कोरोना वायरस, फ्यू मेजर सोर्स, एक ही है लेकिन मेजर सोर्स है, जिससे पूरा सिस्टम प्रोसेस पूरा फेल हो गया। फ्यू मेजर सोर्सेज, कुछ ही होते हैं लेकिन वो मेजर होते हैं। इसके लिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके लिए कॉमन कोज के लिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है, मशीन पुरानी है तो मैनेजमेंट बदलेगा। और इसके लिए सुपरवाइजर है, ऑपरेटर। स्पेशल कोज जब आया, ड्रिल टूट गया या टूल टूट गए या पावर कट हुआ, स्पेशल कोज आया, तो इसके लिए कौन, सुपरवाइजर और ऑपरेटर रिस्पॉन्सिबल होता है। और कॉमन कोज को दूर करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैनेजमेंट। नो इकोनॉमिकल टू एलिमिनेट, इसे दूर करना काफी खर्चीला होता है। नो इकोनॉमिकल, मितव्ययी नहीं होता, काफी खर्चीला होता है। अब पूरी मशीन बदलनी पड़ेगी, पूरे सिस्टम बदलना पड़ेगा। लेकिन इकोनॉमिकल टू एलिमिनेट, इसे दूर करना मितव्ययी होता, आसानी से कम खर्चे में। ये ड्रिल टूटा है, स्पेशल का ड्रिल आया था, ड्रिल टूटा था, ड्रिल को चेंज कर दीजिए। तो ये डिफरेंस थे कॉमन कोज और स्पेशल कोज के। अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम ड्यू टू वेरिएशन। वेरिएशन के कारण क्या क्या प्रॉब्लम होती है, जिसको हमने बात किया था स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी तो देखो, लोकेशन वेरिएशन के कारण लोकेशन इरर, स्प्रेड एरर और शेप इरर, तीन प्रकार के इरर मिलते हैं हमारे प्रोडक्ट के अंदर। लोकेशन इरर, देखो शेप दोनों सेम है, शेप जो ये एक्चुअल ऐसा होना चाहिए, एक्चुअल प्रोसेस ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसका देखो शेप तो सेम है लेकिन लोकेशन डिफरेंस हो गया, तो ये लोकेशन इरर आता है। या स्प्रेड इरर, देखो लोकेशन सेम है दोनों का, लेकिन इसका एक्चुअल में स्प्रेड इतना हमारा वेरिएशन कस्टमर के द्वारा दिया, लेकिन यहां पे क्या है, ज्यादा है, तो स्प्रेड इरर। शेप इरर, इसका शेप देखो, इसका लोकेशन और स्प्रेड दोनों सेम है लेकिन इसके शेप डिफरेंस है। तो वेरिएशन के कारण तीन तरह के इरर आते हैं, लोकेशन इरर, स्पीड इरर और शेप इरर। मतलब हमारे प्रोडक्ट में जो, हमारे प्रोसेस में और प्रोडक्ट में जो स्टेबिलिटी होती है वो डिफरेंट हो जाती है, मतलब हमारा प्रोसेस और प्रोडक्ट स्टेबल
नहीं होता। इससे आगे नेक्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, कंट्रोल कंसेप्ट, कैपेबिलिटी कंसेप्ट और एडजस्टमेंट, ये नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे।